सुधारना है और आप कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने की ये जो आप कोशिश किए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें आपको मदद करेगा और कामयाबी अता करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। चलिए, आवाज मेरी बैठी हुई है क्योंकि जहां अब्दुल गफ्फार जो आ रहे हैं मेरे बाद, वहीं पे कल मैं भी था। चलिए सुनिए, ये जो दावत आप लोग फाइट हो जाए अपने काम से, यहाँ से निकल जाए, क्योंकि पीछे वालों को दिक्कतें हो रही है। आप लोग निकल जाए, आप लोग अपनी मोबाइल को लगा करके बाहर निकल जाए। पीछे जो लोग बैठे हैं उनको परेशानी हो रही है। हाँ सुनिए, ये जो इस्लाहे मुआशरा के नाम पर आपने ये जलसा किया है, तो दावत व तबलीग और मुआशरे के इस्लाह के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम को, दावत व तबलीग के काम को, मैं थोड़ा स्पीड स्लो किया हूं ताकि बात को आप अच्छी तरीके से समझें। इस काम को कुरान और हदीस की जबान में बेहतरीन काम, अच्छा काम और एहसन काम बतलाया। दलील कुरान पाक की ये आयत करीमा, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, कि जो ये काम करता है दावत व तबलीग का, इस काम को कुरान एहसन काम बतला रहा है, बेहतर काम, बहुत अच्छा काम है। मैं इसी के ऊपर आज बोलूंगा। मैं सोचूं के इश्तिहार देखने के बाद मूड बनाया कि आज मैं इसी मौजू पर बोलूंगा। लेकिन ये देखिए, दावत तबलीग तीन चीज है, दावत तबलीग इस्लाम, ये तीन चीज है। दावत और तबलीग ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है और इस्लाह जो है ये मुसलमान के लिए। इसीलिए शायद आप इस्तिहार में लिखे हैं इस्लाहे मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह। अब बात को आगे बढ़ाएं। दावत और तबलीग का काम कहां से शुरू करेंगे? एक एक पॉइंट को लेकर के मैं चलता हूं, आ रहा हूं, लेकिन आपका एक मूड बना रहा हूं। दावत और तबलीग का काम हम कहां से शुरू करेंगे? चलिए हम कुरान को देखते हैं, कुरान क्या कहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम। देखिए कुरान क्या सिखा रहा है, ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, पहले अपने बचो। यानी दावत और तबलीग पहले अपने अंदर सुधार पैदा करनी चाहिए। पहले अपने अंदर आप सुधार पैदा करें, उसके बाद दूसरों को दावत दें, वरना इसका असर नहीं। पहले अपने आप सुधार पैदा करें। चलिए, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले तो अपने आप को सुधारे नहीं है। गांव में गड़बड़ी है, घर में गड़बड़ी है, समाज में गड़बड़ी है, लेकिन बोल या बिस्तर लेकर के, बर्तन उर्तन लेकर के दूर निकल जाते हैं दावत और तबलीग के लिए, जो इस आयत के खिलाफ है। पहले अपने आप सुधरे, व अहलीकुम, उसके बाद अहलो अयाल को, बीवी को, बच्चे को, बेटे को, बेटी को, घर को, करीब वालों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, महल्ले वालों को, पहले इनको सुधारो। ये देखिए, तो दावत का काम कहां से शुरू करना चाहिए ये भी आपको मालूम हो। अच्छा, दावत हम कैसे दें, ये तरीका एक एक चीज पर
ये पॉइंट, ये गौर से सुनिएगा, नहीं तो अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो कहां से कहां चलेंगे, कहां से शुरू करेंगे, ये बात आप समझ गए। अब कैसे शुरू करेंगे, तरीका क्या है, चलिए हम कुरान देखते हैं, कुरान क्या बता रहा है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। देखिए इसमें 3 तरीके बतलाए गए हैं। उस्लूब, तरीका। आजकल क्या होता है, 10 मौलवी 20 मौलवी सब इकट्ठे जमा होकर के घर घर जाते हैं समझाने के लिए, तबलीग करने जाते हैं, नमाज की दावत, रोजे की दावत समझाते हैं जाकर के। लेकिन जब बेनमाजियों की तादाद ज्यादा हो जाती है, शराबियों की तादाद ज्यादा हो जाती है, कबाबियों की तादाद जब ज्यादा हो जाती है और वो जब एक्शन लेते हैं, हाय बोल कुछ काम नहीं मिला है तो चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग मौलवी हजरात पीछे हट जाते हैं। ये तरीका नहीं है दावत तबलीग। देखिए कुरान क्या सिखला रहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना, 2 वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, 3। ये 3 तरीका बताया। एक चीज आप बोल रहे हैं, जो हम अभी बोल रहे हैं इसमें कुछ पढ़े लिखे भी है ना यहाँ सामने में, और कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अल्लाह उनके बारे में कहता है एहसन तरीके से उसको वल मौइदतिल हसना, इस अंदाज में उनके सामने साफ साफ और सीधी सीधी बातें, जहन्नम की बातें, जन्नत की बातें साफ साफ अंदाज में उनके सामने पेश कीजिए, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर हाई क्वालिटी में बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। इसीलिए कुरान ने कहा वल मौइदतिल हसना, मौइदतिल हसना के जरिए से उनको समझाओ। बात समझ में आई? नहीं। दावत का तरीका जो बतलाया गया है इस आयत के अंदर, तो 3 तरीके बतलाए गए हैं। उनमें से एक तरीका यह है जो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उनके सामने आप आदाब जहन्नम का तज़किरा कीजिए, जन्नत की बात कीजिए, उनको आसान अंदाज में समझाइए। अच्छा, नंबर 2, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे कुछ, तो जब आप उनको तबलीग करेंगे तो वो सवाल करेंगे। गौर से सुनिएगा, जब आप तबलीग करेंगे तो वो सवाल भी करेंगे। तो जब वो सवाल करेंगे तो आप उनको हिकमत के जरिए से जवाब दीजिए। ये देखिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दूरअंदेशी के साथ, हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से आप उस पढ़े लिखे आदमी को, उस एजुकेटेड आदमी को आप दीन की दावत दीजिए। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तीसरा तरीका यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है। जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है, वो आपसे लड़ेगा। जब नमाज की दावत देंगे तो वो कहेगा 20 रकात तरावी पढ़े या 8 रकात, वो आपसे लड़ेगा, सवाल करेगा, झगड़ा करेगा। तो कुरान कहता है कि तुम भी उसके साथ लड़ो, लेकिन कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से। ऐसी बात ना हो कि जातियात पर हमला कर दो, उसको मारो पीटो, ऐसी बात नहीं। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अहसन तरीके से कुरान के जरिए आप उसको समझाएं, हदीस के जरिए से आप उसको समझाएं। ये 3 चीजें आपको मालूम हो गई।
اچھا اب آئیے نبی نے کیسے دعوت دی ہے، ایک تھوڑا منظر میں آپ کو دکھلا رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے، اس کے بعد میں